उत्तराखंड में धामी सरकार ने लंबे समय से इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं को दायित्व सौंप दिए हैं। 14 नेताओं को बोर्ड, निगम और परिषदों में जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां जिससे दायित्वधारियों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। इनमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में निर्णय समय और परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। सरकार ने अलग अलग आयोग और परिषदों में नेताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन और प्रशासन को मजबूत करने का संदेश दिया है। पूछते थे तो मैंने कहा कि देशकाल परिस्थिति के अनुरूप सभी निर्णय हमारे यहाँ होते हैं। कभी कई बार उनमें कुछ समय लग जाता है, लेकिन अब आपने देखा होगा सभी निर्णय सही समय पर हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, सभी निर्णय सही समय पर हो रहे हैं। वो समय क्या चुनाव से पहले सही समय था कि जब सभी समीकरण साधते हुए सही समय पर सही निर्णय लिया जाए? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहती हैं और इसी आधार पर हम इसको आगामी चुनाव से जोड़ करके भी देख सकते हैं। विनय, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अगर मुख्यमंत्री के पहले टर्म को भी अगर हम जोड़ दें तो लगभग 5 साल का समय हो गया है। तो ऐसे में अब इस समय पर जो 4 साल पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सम्मान स्वरूप उनको राज्य स्तर का दर्जाधारी मंत्री का, कैबिनेट स्तर का उनको दर्जा दिए जाने थे, लेकिन इसमें समय लगा है। ऐसा नहीं है कि पहले दायित्व नहीं बांटे गए हैं। अलग अलग परिषद, अलग आयोग, अलग निगमों और समितियों में भी जो विभागीय समितियां हैं, इनमें अलग अलग पदों पर पहले भी दायित्व दिया जा चुके हैं और 4 सूचियां पहले जारी हो चुकी हैं। हालांकि सरकार और संगठन आपसी सामंजस्य से एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि उत्तराखंड के 2 मंडल, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल मंडल, तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का एक क्षेत्रीय संतुलन भी बनाने की कोशिश की जाती है। अब 80 से ज्यादा की दायित्वधारियों की संख्या हो गई है और माना ही जा रहा है कि अभी और भी मंथन चल रहा है सरकार और संगठन में, और जल्द ही 6ठे नंबर की जो दायित्वधारियों की सूची है वो भी जारी होगी। अब ये देखना होगा भी नहीं कि ये जो 1 साल का महज समय बचा है चुनाव में, इस 1 साल के समय सीमा में आखिर ये जो दायित्वधारी हैं वो कितने अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोनू।